नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं सबसे ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी हिंदी भाषा में। तो आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया को भी चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा विकसित किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की। इस यूनिक बॉम्ब का विकास डीआरडीओ ने नहीं किया है। जी हाँ, इसको एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये बम अपने आप में ही एक छोटी से परमाणु बम की तरह विनाशकारी है, लेकिन बिना किसी न्यूक्लियर रेडिएशन के। इस तकनीक उपलब्धि ने अमेरिका समेत दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हिला कर रख दिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस शक्तिशाली बॉम्ब के बारे में, इसकी तकनीकी विशेषताएं के बारे में, और ये कैसे भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इस नई उपलब्धि से हमारी सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हम आपको इस महत्वपूर्ण अपडेट के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये बॉम्ब का नाम सबेक्स-2 है और ये एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। उससे भी ज्यादा खास बात है कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। जी हाँ, इसे डीआरडीओ या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लिथैलिटी रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बॉम्ब होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि टीएनटी के साथ उनकी जो लिथैलिटी रेट है उसे मापा जाए। और यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले के साथ इस दुनिया के कुछ बिगेस्ट बॉम्ब के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो दरअसल इस बॉम्ब की जो खासियत है सेबेक्स की, वो ये है कि इसका टीएनटी के मुकाबले जो लिथैलिटी रेट है वो दुगुना से भी ज्यादा है। यह कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है उसका लिथैलिटी रेट मात्र 1.2% है। जी हाँ, यानी कि लगभग दुगुने से भी ज्यादा है हमारे सबेक्स-2 का लिथैलिटी रेट। अब आप इसे ध्यान से समझिए, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आप अगर ऑन पेपर देखेंगे, जो मदर ऑफ ऑल बम है वो ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सेबेक्स 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बम 5-5.5 किलो का होगा। यानी कि अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है, लेकिन भारत ने सबेक्स-2 का साइज बड़ा नहीं किया है। क्योंकि हमारा जो काम है सबेक्स-2 का, वो ये है कि मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन अगर बराबर कर देंगे, सबेक्स-2 का और मदर ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सबेक्स-2 मदर ऑफ ऑल बम से दुगुनी तबाही मचाएगा। इसलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। अगर भारत सबेक्स-2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिरा सके, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम है वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लिथैलिटी के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। और अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि यार, रशिया के पास भी तो ATBIP बम है जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, इस श्रेणी में वो नहीं आता है, क्योंकि वो जब फटता है ना, यानी कि दुश्मन पर हमला करता है, तो उसमें वो थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो अलग कैटेगरी में आता है, वो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की कैटेगरी में नहीं आता। और यही कारण है कि भारत का सबेक्स-2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बॉम्ब माना जा रहा है इस समय। इसीलिए रूस, चीन और अमेरिका सभी शौक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर लिया। तो खैर, आपका क्या कहना है भारत की इस अचीवमेंट पर? बेशक कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।